मेरठ जाएंगे और वहीं से 2024 के चुनाव प्रचार की सबसे बड़ी शुरुआत करेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के इस दौरे से प्रधानमंत्री 10-20 नहीं बल्कि 28 लोकसभा सीटों को साधेंगे और इस बार सबकी नजर जाट और मुस्लिम वोट पर है। देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश की ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश ही नहीं, इस चुनाव में देश का सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड बनने जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। दांव पर है यहाँ की 28 सीट और सबकी नजरें हैं जाट, मुसलमान और साथ में दलित वोटों पर। टक्कर बिल्कुल आमने सामने की है। मुजफ्फरनगर, बागपत से लेकर मथुरा और गाजियाबाद तक मशहूर चेहरे हैं, मुद्दे बड़े हैं। हमारी तो मांग यही है कि मजदूर आदमी को रोजगार मिले, मजदूर आदमी को रोजगार मिले और उसे परेशान ना करा जाए मजदूरी के हक में। 600 रुपए कम से कम झाड़ी होनी चाहिए, 800 रुपए मिस्त्री के होने चाहिए। भविष्य में काम मिला, रोजगार मिला, रोजगार से सारी चीजें, वरना कुछ भी नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरफ नरेंद्र मोदी और जयंत चौधरी है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी। ये दो गठबंधन है, यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन। इन दोनों अलायंस के बीच सबसे बड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। पहले 2 चरणों में ही यहाँ की 28 सीटों में से 16 पर वोटिंग होनी है। जिस गठबंधन की यहाँ शुरुआत धमाकेदार रहेगी, उसकी धार उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर देखने को मिलेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नब्ज टटोलने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट की जरूरत है और मेरठ से बेहतर कौन सा शहर हो सकता है जो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मूड बता सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 31 मार्च से चुनाव प्रचार का आगाज मेरठ से ही करने जा रहे हैं। मेरठ राजनीतिक संदेश के हिसाब से अहम सीट मानी जाती है। 2 दशकों से मेरठ बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। मेरठ से दिल्ली क्या मैसेज जा रहा है, मेरठ से पूरे यूपी और देश में क्या संदेश जा रहा है, बीजेपी इस बात पर जोर देना चाहती है। यही वजह है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह ही 2024 के कैंपेन की शुरुआत पश्चिमी यूपी और खास तौर पर मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से की जा रही है। मेरठ से बीजेपी ने रामानंद सागर के सीरियल रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाया है। मेरा और कोई मकसद यहाँ नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ सेवा करने आया हूँ क्योंकि मेरी जन्मस्थली है। मैं पढ़ा यहाँ, बड़ा मैं यहाँ पर हुआ, तो जो एक अपनी मिट्टी से जो लगाव होता है वो मेरा लगाव है यहाँ। तो मैं उस मिट्टी के लिए, यहाँ के भाई और बहनों के लिए मैं कुछ कर सका तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। अरुण गोविल को मेरठ से टिकट मिलने का मतलब है कि मेरठ से जीत की हैट्रिक लगाने वाले राजेंद्र अग्रवाल का टिकट कट गया। ये हमेशा नेतृत्व का अपना एक उनका निर्णय होता है और मैं इस बात को मैं कहता भी हूँ और इस बात को मैं समझता भी हूँ कि हमारा जो नज़रिया है, हमारी जो दृष्टि है वो कई बार स्थानीय स्तर की होती है, वो सीमित होती है। हम मेरठ की सोच पाते हैं, लेकिन हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है, केंद्र का नेतृत्व है, उसके सामने पूरा प्रदेश, पूरा देश होता है। अनेक प्रकार के समीकरण होते हैं, अनेक प्रकार की रणनीतियाँ होती हैं, तो अनेक प्रकार की अन्य बातें भी होती हैं, तो उसमें से निर्णय होते हैं। देखिए, अगर पोजीशन इतनी ठीक होती भारतीय जनता पार्टी की और इतना अच्छा होता तो कैंडिडेट बदला नहीं जाता और बाहर से कैंडिडेट नहीं लाया जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। करौली से एक बड़ी खबर आपको देंगे। हिंडौन सिटी में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। रास्ते के विवाद को लेकर ये खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। धारदार हथियारों से भी हमला हुआ है। मारपीट में महिलाएं सहित 5-7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों का अस्पताल में इस वक्त इलाज जारी है। तो फिलहाल जानकारी आपको हिंडौन सिटी से दे रहे हैं, जहां पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। धारदार हथियार से यह हमला किया गया है। 7 लोग इसमें घायल हैं, जिसमें महिलाओं की भी संख्या है। सभी घायलों का अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। हिंडौन सिटी से खबर, रास्ते के विवाद को लेकर ये खूनी संघर्ष हुआ है। तो रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में आमने सामने हो गए। राजधानी जयपुर में एक ऐसा गिरोह सक्रिय था जो केवल विदेशी पर्यटकों को निशाना बनाता था और लाखों की ठगी करता था। जापान तक उसने अपने जाल फैला लिए थे। देखिए रिपोर्ट। ठगों की बड़ी चाल, जापान तक जाल।
पुलिस की धमकी, डर का उठाया फायदा। 600 रुपए किराया, 26 लाख की ठगी। पहले एफआईआर, फिर सबसे बड़े ठग गिरफ्तार। दिसंबर 2022 में जयपुर घूमने आई एक जापानी महिला पर्यटक को डरा धमकाकर 26 लाख रुपए की ठगी करने वाले 3 शातिर ठगों को पुलिस ने धर दबोचा है। जापान लौटने के बाद दूतावास से मिली विदेशी महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और गैंग का पर्दाफाश किया। पूछताछ में जो खुलासे हुए वो काफी चौंकाने वाले थे। जी हां, दिसंबर 2022 में सासो ताकेशी नाम की जापानी पर्यटक जयपुर घूमने आई थी। जयपुर में बनी पार्क इलाके में होटल में ठहरी, जहां विदेशी महिला पर्यटक की मुलाकात ऑटो रिक्शा चालक शरीफ से हुई। जापानी भाषा में बात कर रहे ड्राइवर शरीफ ने महिला पर्यटक को जयपुर घुमाने के लिए 600 रुपए किराया मांगा। दिन भर जयपुर घूमने के बाद शाम को अपने दोस्त असगर के घर ले गया और वहां मेहमान नवाजी से खुश कर उसे घुमाने के बहाने सीकर ले गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। गैंग ने इसी दौरान अपनी पूरी प्लानिंग बना ली थी और फिर उसके मादक पदार्थों का सेवन करते पकड़े जाने पर जेल जाने का डर दिखा दिया। महिला को इतना डराया कि उससे करीब 26 लाख की ठगी की गई, वो भी कैश नहीं, उसी के साथ लाखों की ज्वेलरी खरीदकर। सबसे पहले जो संपर्क में आ गया वो उनको शहर के कुछ जो साइट सीइंग वगैरह करवाया। धीरे धीरे उनके जो साथी लोग उनसे मुलाकात करवाया और उसके कॉन्फिडेंस ले पाया। उसके बाद उसको गंगा जी लेके जाने के बहाने से उनको यहाँ से सीकर में रामगढ़ शेख हाउस की लेके गए। वहाँ पे उनके साथ किसी एक के घर पर रुकवाया। वहाँ एक दिन बाद वहाँ पे 2 फर्जी पुलिस वाले भेजा। विदेशी महिला पर्यटक को जयपुर लाने के बाद गैंग के सदस्य उसे 2 ज्वेलरी शोरूम लेकर गए। वहां महिला पर्यटक के क्रेडिट कार्ड से जबरन करीब 26 लाख रुपए का गोल्ड खरीदवाया, फिर उसे एयरपोर्ट पर छोड़ गए। जापान पहुंचने के बाद भी गैंग सरगना असगर ने सासो ताकेशी को डरा धमकाकर करीब 3 लाख रुपए का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अपने खाते में करवा लिया। तब जापान लौटकर सदमे में आई महिला पर्यटक ने अपने साथ ठगी की जानकारी जापान दूतावास को दी। वहां से आई शिकायत के आधार पर जयपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और गैंग के 6 सदस्यों को नामजद किया। जयपुर में कुछ ज्वेलरी शॉप से खरीदारी करवाया और करीबन 26 लाख का गोल्ड का खरीदारी करवाया। उसका क्रेडिट कार्ड से उसका पेमेंट हो गया। उसके बाद उनको अगले दिन दिल्ली भेजा गया। उस दौरान 3 लाख और रुपया प्राप्त किया। तो कुल मिला के करीबन 31 लाख उस बेचारा जापानी नागरिक से इन लोगों ने गबन किया। वो एकदम ट्रॉमेटाइज्ड होके इंडिया से वापस जापान गया। कुछ दिनों तक वो सदमे में था, शॉक में था कि इस तरह का भी घटनाक्रम हो सकता है क्या। आखिर में वो हिम्मत जुटा के उसके एम्बेसी में गया। एम्बेसी द्वारा इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट किया दिल्ली में और वो हमारे पास आ गया और हम उनका मुकदमा दर्ज करके अभी तक 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। जयपुर में आने वाले देसी विदेशी पर्यटकों को घुमाने और खरीदारी के बहाने ठगी करने, कमीशन वसूलने की घटना पहली बार नहीं हुई है। जरूरत है कि जयपुर पुलिस एक्टिव रोल निभाए और ऐसे शातिर ठगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भिजवाए, ताकि पधारो हमारे देश वाले राजस्थान और जयपुर की छवि विदेशी पर्यटकों में अच्छी बनी रह सके। कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीकानेर के बिचवाल थाना क्षेत्र ने पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक से 57 लाख रुपए की नकदी जब्त की है। ये रुपए हवाला के होने के बताए जा रहे हैं। आरोपी युवक देवीलाल श्री डूंगरगढ़ उपखंड के रीडी का रहने वाला है। जब पुलिस ने युवक से नकदी के बारे में पूछताछ की तो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। बिचवाल थाना पुलिस ने रुपयों को जब्त कर आयकर विभाग को इसकी सूचना दी है। फिलहाल युवक से पूछताछ जारी है। हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा पुलिस ने नशा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लग्जरी कार से 70 किलो डोडा पोस्त बरामद करने में सफलता हासिल की है। पीलीबंगा थाना अधिकारी भूप सहारन ने बताया है कि
पुलिस ने गश्त के दौरान कार चालक जगदीश से 70 किलो डोडा पोस्त बरामद किया और पुलिस ने आरोपी जगदीश को गिरफ्तार करते हुए कार को जब्त भी किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी जगदीश ने बीकानेर के बज्जू से पोस्त लाना स्वीकार किया है और उसने किन लोगों को पोस्ट सप्लाई करना था, इस बाबत आरोपी से पूछताछ की जा रही। पुलिस ऑनलाइन ठगी पर रोक लगाने के लिए जितने नए तरीके खोजती है, ठग उससे 2 कदम आगे बढ़ते हुए ठगी के भी नए तरीके खोज निकालते हैं। लेकिन अब पुलिस ऑनलाइन ठगी को लेकर पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। पुलिस की तैयारी क्या है, देखिए रिपोर्ट में। ऑनलाइन ठग आपके आसपास भी हो सकते हैं, जरा बच के और सावधान रहें। ये ठग आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे और लाखों रुपए ठग लेंगे। आप ना चाहते हुए भी ठगों के जाल में फंस जाएंगे। हालांकि ठगी की अनेकों घटनाएं तो आपने भी जरूर सुनी ही होंगी, लेकिन अब पुलिस ने इन ठगों से निपटने के लिए नया तरीका खोजा है, क्योंकि ठगों ने भी ठगी का नया तरीका अपनाया है, जिसमें आईबी, सीबीआई, इंटरपोल और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का अधिकारी बनकर फोन कॉल्स करते हैं। फिर पीड़ित को यह कहकर डराते हैं कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। गिरफ्तारी का डर दिखाकर मामले को रफा दफा करने के बहाने मोटी रकम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए हड़पने का प्रयास करते हैं। हर रोज कुछ ना कुछ इस फील्ड में नया नया आ रहा है टेक्नोलॉजी के रूप में, और ये टेक्नोलॉजी साइबर क्रिमिनल्स को, क्योंकि उन पे कोई प्रोसीजर्स और दूसरी चीज़ें लागू नहीं है सरकार के डिपार्टमेंट्स की तरह, वो तुरंत इन टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करके और आम जन को और बड़े बड़ी जो फर्म्स हैं, बैंक्स हैं, उनके सिस्टम्स को वो छेड़ते हैं, हैक करते हैं। पीड़ित जब रकम देने में आनाकानी करता है, तब इन जांच एजेंसी और पुलिस अफसरों के नाम से फर्जी डिजिटल दस्तावेज तैयार कर उनके नाम से नोटिस, गिरफ्तारी वारंट तैयार करके भेज देते हैं। इसके अलावा साइबर ठगों द्वारा डिजिटल जाली दस्तावेजों में जांच एजेंसियों के LOG और फर्जी हस्ताक्षर करके पॉक्सो एक्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और IT एक्ट से संबंधित अपराधों का डर दिखाकर आम जन को डराया जाता है। साउथ इंडियन स्टेट से लेके आते हैं और उस एक सिम को 1-2 क्राइम में यूज़ किया, उसको फिर उन्होंने यूज़ नहीं किया। इवन मोबाइल इंस्ट्रूमेंट्स भी बदलते रहते हैं। लेकिन कुछ हद तक हमने बहुत सारे नंबर्स आइडेंटिफाई किए हैं, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, करीब करीब 2 लाख सिम पिछले 1 साल में 2 लाख सिम्स को हमने DOT को लिख के ब्लॉक करवाया। वहीं भरतपुर के डीग में साइबर टीम ने एक्शन शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में साइबर ठगों को सिम उपलब्ध कराने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ऐसे गैंग को लेकर भविष्य में बड़ी तैयारी कर रही है। इस काम को कर रही, जो सिम खरीद के ला रही है, जो सिम बेच रही है, जो साइबर क्राइम कर रही है, ठगी कर रही है, जो अकाउंट से पैसे निकाल के ला रही है, इनको बंद करना कहीं ज्यादा प्रभावी है और उसका हमें असर भी दिख रहा है। साइबर क्राइम की घटनाओं में दिनों दिन कमी आ रही है। ये साइबर क्रिमिनल्स इन नई तकनीक को अडॉप्ट कर बैंक, टेलीकॉम और अन्य संस्थानों के सिस्टम को हाईजैक कर डेटा चुराकर साइबर ठगी करते हैं। DG रवि प्रकाश मेहरा ने आम जन से इन साइबर ठगों के तरीकों से डरने के बजाय सतर्क रहने की अपील की है। वहीं तत्काल शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोटा में राजस्थान दिवस के अवसर पर किशोर सागर की बारादरी पर सूफी गायक मुख्तियार अली ने अपने संगीत से समा बांधा। कबीरा, मीरा और बुल्ले शाह के भक्ति गायन की शानदार प्रस्तुति देते हुए मुख्तियार ने लोगों को सम्मोहित किया। कार्यक्रम में लोगों ने सूफियाना गायकी का जमकर लुत्फ भी उठाया। साथ ही बॉलीवुड गायकी से श्रोता मंत्रमुग्ध होते नजर आए। इस कार्यक्रम का आयोजन नगर विकास, न्यास और पर्यटन विभाग की ओर से किया गया। हरे मौला, हरे मौला, हरे
हरि माला हरि राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में अपने यहाँ पे मुख्तियार अली साहब जो हैं, जो सूफी गायक हैं, इनको आज आमंत्रित किया गया है। इनका कार्यक्रम है यहाँ पे और इस अवसर पे जो भी लोक कलाकार हैं उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है और अपने रिवर फ्रंट पे भी लोक कलाकारों की प्रस्तुतियाँ जारी हैं। इसी तरह से सिटी पार्क में भी, तो सभी जगह राजस्थान दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी